Hello students, I am Pinky from Maharaja Agarsain Senior Secondary School. Today we are going to study music chapter 15 part 2nd plus 2 class. After the end of this video I will give you homework which will be checked once the school is reopened. I hope all you are well and stay home. I hope all you are doing your homework very well and regularly. Dear students, in last lecture we learned about the time period of रागों का समय सिद्धांत. Now today we continue our chapter. आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. हमने कहाँ तक पढ़ा था कि जो राग है गायन के अनुसार हमने उनको 3 भागों में विभाजित कर दिया था. उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, ये हम जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें कर चुके हैं. तो बेटा आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्वरों वाले राग किस किस समय पर के दौरान गाए बजाए जाते हैं. तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो था रेद है कोमल स्वरों वाले राग. देखिए रेद है जो कोमल स्वरों वाले राग है वो क्या है, बिल्कुल कोमल है. तो संधि प्रकाश राग भी इनको कहा जाता है. 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि संधि प्रकाश राग किन्हें कहा जाता है. रेधक कोमल स्वरों वाले रागों को. सेकंड टाइप से इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं कि रेधक शुद्ध वाले स्वरों को कब गाया बजाया जाता है, उसका टाइम पीरियड क्या है, या उन रागों के नाम बताओ जिनमें गैनी कोमल आता है और वो है किस समय गाए बजाए जाते हैं. तो इन छोटे छोटे क्वेश्चंस का आपको ध्यान रखना होता है क्योंकि आपको पता इनके बारे में होता है, सिर्फ वो घुमा फिरा के दे दिया जाता है. इसलिए कई बार बच्चे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते. इसलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको ये कुछ 2-3 तरह के क्वेश्चंस आपको बताए हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. चलिए नाउ कंटिन्यू आवर टॉपिक. रेध कोमल स्वरों वाले राग. ठीक है भाई. जैसे हमारा जो टाइम पीरियड मैंने पिछले प्रीवियस क्लास में भी बताया था 24 आवर्स है. तो उन 24 आवर्स में जो एक टाइम 1 to 12 का जो टाइम होता है वो 2 बार रिपीट होता है. ये सभी आपको पता है. तो उसी तरह से जो रेध है कोमल वाले आपको नाम से ही मैंने जो बताया था कि संधि प्रकाश राग इनको कहा जाता है. और नाम से ही है कि संधि प्रकाश, इसका अर्थ क्या है, जब दिन और रात मिलते हैं, जब दिन और रात का मिलन होता है. और ऐसा कब होता है, वो 24 घंटे में 2 बार होते हैं जब हमारे दिन और रात्रि मिलते हैं. एक सुबह के समय और एक शाम को. ठीक है भाई. तो देखिए अब हम करते हैं. रेध है कोमल स्वरों वाले राग संधि प्रकाश राग कहा जाता है. संधि प्रकाश दिन और रात का मिलन जो 24 घंटे में 2 बार होता है. तो देखिए अब उसके बाद हम करेंगे कि सुबह 4 से 7. अब इसका टाइम पीरियड आपको क्या नोट करना है, 4 से 7. क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, रेध है कोमल स्वरों वाले राग किस समय गाए जाते हैं. आपका क्या होगा आंसर, सुबह शाम 4 से 7. ठीक है भाई. अब आप पूछोगे मैडम जब 4 से 7 है सुबह शाम लिखना ज़रूरी है. बिल्कुल ज़रूरी है. 4 से 7 कोई भी समय पीरियड हो जाता है. इसका मतलब हम एक के बारे में बता रहे हैं. तो क्वेश्चन को क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब आपको आता है तो आंसर क्या लिखोगे, सुबह शाम 4 से 7. अब देखिए सुबह 4 से 7 कौन से राग गाए जाते हैं. इसका जो थाट है बेटा वो होगा पूर्वी, मारवा और भैरव. पूर्वी, मारवा, भैरव इन
थाट से जो राग बनते हैं, आगे राग जन्म लेते हैं, वो राग सुबह 4 से 7 गाए जाते हैं। तो इनके दौरान कौन कौन से राग आते हैं जो सुबह के समय गाए जाते हैं? वो है परज, बसंत, सोनी, भैरव, रामकली, जोगिया। तो इसमें आप 1-2 एग्जाम्पल जरूर याद करेंगे, क्योंकि कई बार हमारा क्वेश्चन आ जाता है। रेध है कोमल स्वरों वाले राग जो सुबह के समय गाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। नेक्स्ट है शाम 4 से 7, सायकालीन शाम के समय कौन कौन से राग? देखिए, पूरिया, मारवा, पूर्वी, श्रीराम, पूरिया, धनाश्री। इनका थाट भी कौन कौन से है? पूर्वी, मारवा और भैरव थाट से उत्पन्न ये राग ही इसमें आएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेध शुद्ध। जो रेध शुद्ध है वो इसके बाद का जो टाइम पीरियड है, नेक्स्ट 4 आवर्स आप इसमें काउंट करेंगे तो 7 से 10, सॉरी नेक्स्ट 3 आवर्स 7 से 10, तो 7 से 10 बजे का जो समय काल है वो किसका होगा? रेध है शुद्ध स्वर वाला होगा। अब जो इसमें रे गध है अवश्य ही शुद्ध है, नी चाहे कोमल हो सकता है। इसमें क्या है कि रे, ग और ध ये 3 स्वर शुद्ध शुद्ध होने ही होने चाहिए, नी चाहे कोमल हो चलेगा। ठीक है, रे ध को तो शुद्ध होना ही होना है। अब इसमें कौन कौन से थाट से उत्पन्न राग हो गए? बिलावल, कल्याण और खमाज। ये 3 जो थाट है, इनसे जो उत्पन्न राग है, इनसे जो भी राग उत्पन्न है वो रेध शुद्ध स्वर वाले राग हो गए, और इनका समय पीरियड क्या होगा? 7 to 10। अब देखिए, सुबह के समय में कौन से है? बिलावल, देशकार, हिंडोला। और शाम के समय कल्याण, बिलावल, खमाज, थाट वही रहेंगे सेम। राग कौन कौन से हैं? राग यम, भोपाली, हमीर और केदार। ठीक है भाई, आगे हम नेक्स्ट करेंगे। जो लास्ट हमारा पार्टीशन होगा गैनी कोमल। गैनी कोमल वाले जो स्वर है वो हो गए। इसमें क्या है? रेध है शुद्ध के ठीक बाद अब नेक्स्ट जो टाइम पीरियड है 10 to 4 आवर्स का होगा, वो 10 to 4 का रहेगा बजे तक। ग अवश्य कोमल, इसमें ग और नी कोमल होने ही होने चाहिए। रेध है चाहे कोमल हो चाहे शुद्ध हो। ठीक है भाई, और इसके थाट कौन कौन से रहेंगे? काफ़ी, आसावरी, तोड़ी और भैरवी। इनसे जो रागों का जन्म होगा वो कौन से होंगे? गैनी कोमल वाले, और इनका टाइम पीरियड क्या होगा? 10 to 4। तो रात 10 से 4 बजे कौन कौन से आते हैं? दरबारी, अडाना, काफ़ी, ये राग है भाई। उसके बाद सुबह 10 से 4 बजे पीलू, भीमपलासी, मुल्तानी आदि। तो इस प्रकार हमने देखा कि पूरे 24 घंटे को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उनको 3 वर्गों में रखा। कि 24 हमें पता है 1 से 12 बजे का हमारा पूरी घड़ी में 1 से 12 बजे तक की ही वो रहती है इंडियन नंबर सिस्टम के अनुसार, 1 से 12 बजे तक, और वो है एक दिन में वही काउंटिंग रिपीट होती है 2 टाइम्स। उसके अनुसार हमने 24 घंटे में 3 जो टाइम पीरियड है 1 to 12 का वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसको एक दिन में 2 बार ले लिया। क्लियर है? तो इसके आपको क्वेश्चंस कौन कौन से रहेंगे? आज का आपका होमवर्क भी यही रहेगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, रेध है कोमल स्वरों वाले रागों को क्या कहा जाता है? सेकंड क्वेश्चन, रेध है कोमल स्वरों वाले राग किस समय गाए बजाए जाते हैं? थर्ड क्वेश्चन, रेध कोमल स्वरों वाले राग में सुबह कौन से रागों को गाया जाता है? शाम 4 से 7 कौन से रागों को गाया बजाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रेध शुद्ध
रे ध शुद्ध रागों के समय सिद्धांत में रे ध शुद्ध वाले रागों का वर्णन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रागों के समय सिद्धांत में गैनी कोमल वाले रागों का वर्णन कीजिए। थैंक यू।